गोवा गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोगों को और खासकर लड़कियों को जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने की पूरी आज़ादी दी जाती है। आज मैं बताने वाला हूँ गोवा के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। गोवा भारत का सबसे छोटा और चौथा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। गोवा भारत का सबसे धनी, अमीर और मॉडर्न राज्य है और यहाँ पर आदमी की प्रति इनकम भारत में सबसे अधिक है। गोवा का आदमी का प्रति इनकम लगभग 6 लाख से अधिक है, जो भारत के अन्य राज्यों से कई गुना अधिक है, क्योंकि गोवा दुनिया भर के लोगों के लिए एक बहुत ही पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसलिए गोवा में काफ़ी सारे चीज़ों पर छूट दिया जाता है। शायद यदि आपको लगता है कि भारत में रहकर गोवा जाने पर फॉरेन जैसा फील आ सकता है। सर्दी के दौरान यहाँ पर ज़्यादातर लोग यूरोप से आते हैं, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट भारत से आते हैं। गोवा अपने लाइफ लाइट के लिए काफ़ी जाना जाता है, इसलिए गोवा अपने लाइफ लाइट के लिए दुनिया में छठे नंबर पर आता है। गोवा में ईसाई और मुसलमान की आबादी लगभग 35% है। आपको गोवा के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। गोवा की जलवायु समय यहाँ का उच्च तापमान आमतौर पर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिमी मानसून चलते हैं। राज्य में सालाना लगभग 115 इंच 3000 मिमी बारिश होती है, जिसमें से ज़्यादातर बारिश मानसून के मौसम में होती है। आपको बता दें कि पुर्तगाली औपनिवेश विरासत और गोवा की विविध स्थानीय आबादी ने एक आराध्य सांस्कृतिक परिदृश्य तैयार है। आबादी में कुछ रूप में ईसाई और हिंदू शामिल है। पश्चिम में तटीय क्षेत्र और मुहाना सड़क के किनारे क्रॉस और रोमन कैथोलिक चर्चों से भरे हुए हैं, जबकि पहाड़ी पूर्वी भाग हिंदू मंदिरों में तीर्थ बलुक में भरा हुआ है। आपको बता दें कि गोवा द्वीप पर स्थित पुराना गोवा कभी इस क्षेत्र का केंद्र था, लेकिन 18वीं शताब्दी में युद्ध और बीमारी के कारण शहर तबाह हो गया। अधिकांश भाग में केवल इनके खंडहर की ही बचे हैं। हालांकि 20वीं शताब्दी के मध्य से पुराने गोवा को संरक्षित करने के प्रयास किए गए। शहर के सबसे उल्लेखनीय स्थलों में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर की कब्र और इसको समर्पित किया गया है। दोनों का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था और गोवा के अन्य चर्चों के साथ उन्हें 1986 में उनके विरुद्ध स्थापित किया गया था। रामकालीन गोवा में 3 प्रमुख अति पणजी, पंजित और द्वितीय स्थल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और गोवा एक बहुत अच्छा नमूना है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। गोवा के इतिहास पुर्तगाली शासन और अस्थिर आर्थिक स्थितियों के कारण बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ। कई गोवासी न केवल भारत के अन्य भागों में बल्कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित पूर्वी पुर्तगाली उपाधि स्थित है। आपको बता दें कि गोवा खनिजों के समृद्ध है। खनन 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ। अगले कुछ दशकों में यह राज्य अर्थव्यवस्था एक केंद्रीय घटक बन गया है। 20वीं शताब्दी के अर्थ राजनीतिक नीतियों और रिसातों गोवा के तेज प्रौद्योगिकी को बढ़ाया दिया। खास तौर पर कई औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के जरिए उर्वरक, रसायन, दवाइयाँ उत्पाद और कृषि चीनी प्रमुख परमाणु उद्योगों में से पारंपरिक वस्तु के लिए मध्य लघु और गोवा के उत्पादन घरेलू उद्योगों में से एक है। आपको बता दें कि 20वीं के सदी उत्तर प्रदेश में गोवा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। यह मुख्य रूप से पर्यटन उद्योग तेज विकास के कारण है। 21वीं सदी के शुरुआत तक पर्यटन गोवा की अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, क्योंकि राज्य के लंबित रेतीय समुद्र तट पर तटीय वनस्पति, नारियल के ताड़ और अनोखे होटल बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू आगंतुकों को आकर्षित करते थे। हालांकि पर्यटन के विस्तार ने प्रकाशित पर्यावरण के संरक्षण की गोवा प्राचीन हिंदू शहर गोवा जिसका शायद ही कोई टुकड़ा बचा हो। गोवा द्वीप सबसे दक्षिणी छोर पर बनाया गया था। यह शहर आरंभिक हिंदू किंवदंतियों और इतिहास में प्रसिद्ध था। पुराणों और विभिन्न शिलालेखों में इसका नाम गोवापुरी और गोवंत के रूप में दिखाई देता है। मध्ययुगीन अरब भूगोलवेत्ता इसे सिंगतपुरा या संदापुर के नाम से जानते थे और पुर्तगाली इसे वेलवा
गोवा कह देता है। इस पर दूसरी शताब्दी ईस्वी में 1312 तक कबंध वंश का शासन था और 1312 से 1367 तक टक्कन के मुस्लिम आक्रमणियों के शासन था। इसके बाद शहर को विजयनगर में हिंदू साम्राज्य ने अपने अधीन कर लिया और के बाद में बहमीद सुल्तान में इसे कब्जा कर लिया, जिससे 1440 में इस द्वीप पर ओल्ड गोवा की स्थापना की। 1482 के बाद बहमीद साम्राज्य ने उपविजी के साथ गोवा जिसके अधिकार में चला। आपको बता दें कि 3 महीने बाद यूसुफ आदिल खान 60,000 सैनिकों के साथ वापस लौटा। उसके घाट के रास्ते को जबरन पार किया और कई से अगस्त तक पुर्तगालियों और उनके जहाज़ों में रोके रखा। जब मानसून का मौसम खत्म होने के बाद वे समुद्र में जाने के सक्षम हुए। नवंबर में अल्बुकर्क एक बड़ी सेना के साथ वापस लौटा और एक हताश प्रतिरोध पर काबू पाने के बाद शहर फिर से कब्जा कर लिया। सभी मुसलमानों को मार डाला और एक हिंदू तिमोजा को गोवा का गवर्नर नियुक्त किया। गोवा एशिया में पुर्तगालिन का पहला प्रादेशिक अधिकार था। अल्बुकर्क और उसके उत्तराधिकारियों के द्वीप पर 30 गांव समुदायों के रीति रिवाजों और संविधानों को लगभग अछूता छोड़ दिया। केवल सती